मयंक आज बहुत खुश है और हो भी क्यों ना। आज वह पूरे 6 साल बाद विदेश से भारत वापस आ रहा है। मयंक विदेश में अपनी पढ़ाई करने के लिए गया था। आज ही के दिन उसकी दादी का जन्मदिन है, इसलिए मयंक की खुशी आज दोगुनी बढ़ रही थी। वह अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता है। वह बिना बताए घर पहुंचकर अपने दादा दादी को सरप्राइज़ देना चाहता था। घर में उसके दादा दादी के अलावा उसके मम्मी पापा रहते हैं। बचपन में वह हमेशा अपने दादा दादी के पास ही सोता था, उनसे नई नई कहानियाँ सुनता था। वो अपने दादा दादी के बहुत ज़्यादा करीब था। वह दोनों भी अपने पोते पर जान छिड़कते थे। इन 6 सालों में न जाने दादा दादी कितने बूढ़े हो चुके होंगे। एयरपोर्ट पर बैठा मयंक अपने दादा दादी के बारे में सोच रहा था। एयरपोर्ट पर बैठे हुए एक एक पल काटना उसे पहाड़ सा लग रहा था। कुछ ही देर में फ़्लाइट भारत के लिए उड़ान भर लेती है। मयंक ने काफ़ी दिनों से अपने दादा दादी से बात नहीं की थी, क्योंकि वह जब भी फ़ोन मिलाता उसके मम्मी पापा कोई न कोई बहाना बना देते। कभी कहते कि वह लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, कभी कहते दादा दादी तीर्थ करने गए हैं। लेकिन मयंक अपने दादा दादी से बात करने के लिए तड़प रहा था। इसलिए उसने सोचा कि दादी के जन्मदिन पर जाकर उन्हें सरप्राइज़ दूंगा और उनसे मिल भी लूँगा। और आज वो दिन आ गया था। आज वह बेसब्री से अपने घर पहुंचने का इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं मेरे दादा दादी कैसे रहते होंगे, ये सब सोच ही रहा था कि फ़्लाइट भारत पहुंच जाती है। मयंक रास्ते में अपने दादा दादी के लिए दो दो जोड़ी नए कपड़े खरीदता है और कुछ गिफ्ट भी। मयंक जैसे ही गांव में घुसता है, उसे अपने दादा दादी के संग बिताए दिन याद आने लगते हैं। अपने दादा दादी के साथ रोज़ गांव के खेतों में घूमने आना, दादी का कहानी सुनाते हुए खाना खिलाना, उनका प्यार से सर पर हाथ फेरना, वो सब याद करके आज मयंक की आंखें भर आई। बस अब जल्दी से घर पहुंच जाऊं, दादा दादी को देखने के लिए यह आंखें तरस रही है। मयंक अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है। उसके दादा दादी उसके मम्मी के साथ ही रहते हैं। मयंक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वह विदेश में ही एक बढ़िया जॉब कर रहा था। विदेश में रहकर भी मयंक अपने संस्कार नहीं भूला था। कुछ ही देर में वह घर पहुंच जाता है। उसने डोर बेल बजाई। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, सामने मयंक के पापा खड़े हुए थे। अपने बेटे को सामने देख उसके पापा बुरी तरह चौंक गए। मयंक ने अपने पापा मम्मी की तरफ ठीक से देखा भी नहीं और सीधा अपने दादा दादी के कमरे में पहुंच गया। जब वह दोनों उसे कमरे में नहीं दिखाई दिए तो वह पूरे घर में अपने दादा दादी को ढूंढने लगा। जब उसके दादा दादी नहीं मिलते हैं तो वह अपने मम्मी पापा से पूछता है, पापा मम्मी मेरे दादा दादी कहाँ हैं? अरे बेटा तू इतनी दूर से आया है, कुछ खा पी ले, बैठ जा, थक गया होगा, इतना लंबा सफ़र करके आया है। मयंक की मम्मी उसके पास जाकर बोली, मम्मी पापा अब मुझसे दादा दादी से मिले बिना एक पल भी नहीं रुका जा रहा। बस आप मुझे बताइए मेरे दादा दादी कहाँ हैं? मैं इतनी दूर से अपने दादा दादी से मिलने ही तो आया हूँ और आज तो मेरी दादी का जन्मदिन भी है। ज़रूर दादाजी दादी को लेकर मंदिर गए होंगे भगवान का आशीर्वाद लेने। तभी मयंक के पापा बोले, बेटा मयंक तुमने हमें बताया नहीं कि तुम आज आ रहे हो। बता देते तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाता। मम्मी पापा मैं अपने दादा दादी को सरप्राइज़ देना चाहता था दादी के जन्मदिन पर, इसलिए बिना बताए आया हूँ। मयंक के मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मम्मी पापा मैं आपसे बाद में बात करूँगा, पहले मैं दादा दादी के पास मंदिर जाता हूँ। तभी मयंक की मम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा तेरा दादा दादी मंदिर नहीं गए हैं। अभी 3 महीने पहले तेरे दादा दादी गंगा स्नान करने गए थे। वहाँ तेरे दादाजी स्नान कर रहे थे। अचानक से उनका पैर फिसल गया। तेरी दादी उनका हाथ पकड़े हुए थी, वह भी अपने आप को संभाल ना पाई और तेरे दादा दादी दोनों गहरे पानी में डूब गए। उन दोनों की बॉडी भी नहीं मिली। हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम बिना वजह परेशान होते, क्योंकि उनकी बॉडी भी नहीं मिली थी। यह सुनकर मयंक पागल सा हो गया। वह वहीं फर्श पर बैठ गया। दादा दादी वापस आ जाओ कहते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। 1 महीने तक मयंक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। दादा दादी के जाने का गम उसे अंदर तक तोड़ चुका था। एक दिन मयंक की तबीयत खराब हो गई। उसके मम्मी पापा उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद आते समय मयंक रास्ते में ही उतर जाता है।
अपने मम्मी पापा से बोलता है कि आप दोनों घर जाइए, मैं थोड़ी देर यहीं मंदिर में बैठना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, बता देना, मैं गाड़ी लेकर आ जाऊँगा तुम्हें लेने। यह बोलकर उसके मम्मी पापा घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने दादा दादी को याद करने लगा। क्यों चले गए आप दोनों मुझे छोड़कर? आपके बिना मुझे अब कौन लाड दुलार करेगा? वापस आ जाओ दादा दादी, कहते हुए मयंक रोने लगा। तभी मयंक की नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक बुजुर्ग दंपत्ति पर पड़ी। उन दोनों की शक्ल उसे अपने दादा दादी से मिलती जुलती लग रही थी। वह उठकर कुछ दूर चला और सोचने लगा कि मेरे दादा दादी कैसे हो सकते हैं। मम्मी पापा ने तो बताया है कि मेरे दादा दादी भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उसका दिल नहीं माना और वो उनके पास चला गया। पास जाकर देखा तो मयंक के दादा दादी फटे पुराने कपड़ों में भीख मांग रहे थे। अपने दादा दादी को सामने देखकर मयंक बुरी तरह चौंक जाता है। उसके दादा दादी रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगते हैं। वह अपने दादा दादी को पहचान लेता है। उसके दादा दादी जी अपने पोते को देखकर चौंक जाते हैं। बेटा, तुम तो विदेश में थे, यहाँ पर कब आए? मयंक अपने दादा दादी को जोर से अपने सीने से लगा लेता है। उनके कपड़ों में से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। दादा दादी, आप दोनों जिंदा हैं। मम्मी पापा ने मुझसे झूठ बोला कि आप दोनों गंगा स्नान करने गए और वहीं डूबकर मर गए। दादा दादी, सच सच बताइए, आपके साथ क्या हुआ था? मयंक अपने दादा दादी के हाथों को अपने सर पर रखते हुए कहता है। इतना पूछते ही उसके दादा दादी उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। बेटा, तेरे मम्मी पापा ने तो हमें जीते जी मार दिया। तेरे मम्मी पापा ने हम दोनों को घर से निकाल दिया भीख मांगने के लिए। हमारे मम्मी पापा को तो हमारी 2 रोटियां भारी हो गई थी। वह हमें हर समय 2-2 रोटी के लिए जलील करती रहती थी। तेरे पापा भी तेरी मम्मी का साथ देते थे। मैं सारे सारे दिन घर के कामों में लगी रहती। इस बूढ़े शरीर में जान भी नहीं रही थी, फिर भी ऐसा ही करती जैसा तेरी मम्मी कहती। नौकरों की तरह घर में हम दोनों से काम करवाती और खाने में बस 2 सूखी रोटी दे देती थी और खुद अपनी सहेलियों के साथ कभी किटी पार्टी तो कभी शॉपिंग करने जाती और तेरे पापा यह सब देखते रहते। हम दोनों भूख से तड़पते रहते, पर तेरे मम्मी पापा को हम पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। भिखारियों से भी बदतर हालत हो गई थी हमारी। इतना कुछ होते हुए भी हम चुपचाप एक कोने में पड़े रहते थे। हम दोनों से सूखी रोटी चबाई भी नहीं जाती थी। फिर भी बहू के डर की वजह से हम दोनों पानी में डुबोकर रोटी खा लेते, पर बहू से कुछ ना कहते। धीरे धीरे तेरे दादाजी की तबीयत खराब रहने लगी। मैंने बहू से ताज़ा खाने देने के लिए कहा। बासी खाना खाने से तेरे ससुर की तबीयत खराब हो गई। मेरा इतना ही कहना था कि तेरी मम्मी ने मेरे बाल पकड़कर इतनी तेज़ धक्का दिया कि मेरे माथे से खून बहने लगा। तेरे पापा वहीं खड़े खड़े सब कुछ देख रहा था। 2 दिन बाद तेरे दादाजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। मैंने तेरे पापा से दवाई के लिए पैसे मांगे तो तेरे पापा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ खींचकर मारा और बोला, बुढ़िया, अगर अब की बार मेरे आगे पैसों के लिए हाथ फैलाया तो घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। वैसे ही हमारे बहुत खर्चे हो रहे हैं। अपने खर्चे बताकर मेरा दिमाग खराब मत करो। बुढ़ापे में जीकर करोगे भी क्या? अब कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी। तेरे पापा ने मुझ पर हाथ भी उठाया। हम फिर भी चुपचाप पड़े रहे। कुछ दिन जैसे तैसे यूं ही बीत गए। बिना दवाई के तेरे दादाजी की हालत खराब होती जा रही थी। मैंने तेरे पापा से हाथ जोड़कर फिर पैसे मांगे। मैं रोती रही, बिलखती रही, पर तेरे पापा ने ना तो पैसे दिए और ना ही तेरे दादाजी को डॉक्टर के पास लेकर गया। 2 दिन बाद तेरे पापा ने कहा, हम दोनों विदेश में मयंक के पास जा रहे हैं। अब तुम दोनों यहाँ अकेले क्या करोगे? हम तुम दोनों को अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए तुम दोनों इस घर से चले जाओ। बेटा, अपने साथ मत ले जा, पर मुझे कुछ पैसे दे दे जो मैं तेरे पिताजी का इलाज करा सकूं। पर तेरे पापा ने एक ना सुनी और हम दोनों को घर से निकाल दिया। मैं तेरे दादाजी को लेकर दर दर भटकती रही। कुछ दिन तो लोगों के घर झाड़ू पोछा किया, फिर उन्होंने भी मुझे यह कहकर काम से निकाल दिया कि तुम ठीक से काम नहीं करती। अब ना तो खाने के लिए खाना और ना ही दवाइयों के लिए पैसे। फिर तेरे दादा और मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने भी साफ साफ बोल दिया था, पहले पैसे लाओ फिर इलाज कराओ। भीख मांग मांग कर जो पैसे इकट्ठे होते उनसे तेरे दादाजी का इलाज कराती। धीरे धीरे तेरे दादाजी को आराम लगता गया।
बेटा हमारे पास भीख मांगने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब से तेरे पापा ने घर से निकाला है, मैं और तेरे दादाजी इसी मंदिर की सीढ़ियों पर रहते हैं और भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। यह सब बातें सुनकर मयंक के आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा मम्मी ने आप दोनों के साथ बहुत बुरा किया। आप ही के घर से आप दोनों को निकाल दिया, आपका इतना अपमान किया, आप दोनों पर अत्याचार भी किया। मयंक ने अपने आंसू पोंछे और अपने दादा दादी से बोला, दादा दादी, मैं आपके हर एक अपमान का बदला लूँगा। आप दोनों को अब यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ घर चलो। नहीं बेटा, हमें घर नहीं जाना। हम दोनों जैसे तैसे इन्हीं मंदिर की सीढ़ियों पर अपना गुजारा कर लेंगे। नहीं, अब आप दोनों भीख नहीं मांगोगे। वह घर आपका है और उस पर हक भी आप ही का है। उस घर के मालिक वह दोनों नहीं हैं। मयंक अपने दादा दादी को अपने साथ ले गया। उसके मम्मी पापा घर का ताला लगाकर किसी पार्टी में गए हुए थे। मयंक ने ताला तोड़ा और अपने दादा दादी के साथ अंदर गया। उसने अपने दादा दादी को नहलाया और अपने लाए हुए नए कपड़े पहनाए और उनके लिए बाहर से खाना लेकर आया और उन्हें खिलाया। अपने पोते का इतना प्यार देखकर उसके दादा दादी की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। आज उसकी दादी का जन्मदिन था। फिर उसने अपनी दादी से केक कटवाया। तभी अचानक से मयंक के मम्मी पापा भी घर आ गए। अपने माँ बाप को घर में देखकर मयंक के मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। अपने मम्मी पापा को देखकर मयंक की आंखों में गुस्सा भर आया। वह अपने पापा के गिरबान पकड़ते हुए बोला, तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला कि मेरे दादा दादी मर गए हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुमने अपने देवता जैसे माँ बाप को बीमारी की हालत में घर से निकाल दिया। तभी मयंक की मम्मी चिल्लाते हुए बोली, हम इन बूढ़े बुढ़िया को घर में नहीं रख सकते। अब यह बुढ़ापे में हम पर सिर्फ बोझ है। अब यह दोनों हमारे घर में नहीं रहेंगे। मयंक की मम्मी उसके दादा दादी को धक्का देते हुए बोली। तभी मयंक अपने मम्मी को एक जोरदार तमाचा रख देता है। यह देखकर उसके पापा गुस्से में मयंक की तरफ बढ़े। तभी मयंक एक जोरदार थप्पड़ अपने पापा के मुंह पर रखते हुए गुस्से में बोला, यह था मेरे दादी के मुंह पर थप्पड़ मारने का करारा जवाब जो मैंने आज तुम दोनों को दिया है। अपने बेटे के इस रूप को देखकर मयंक के मम्मी पापा दंग रह गए। आज मैंने आप दोनों से अपने दादा दादी के अपमान की कीमत वसूल की है। आप दोनों ने मेरे दादा दादी के घर से ही इन्हें निकाल दिया। एक बार भी नहीं सोचा यह कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। बस छोड़ दिया इनको मरने के लिए, मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने के लिए। अब आप दोनों इस घर से निकलिए। इस घर में मेरे दादा दादी रहेंगे। यह घर उनका है और उनका ही रहेगा। अब इस घर में आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। मयंक ने गुस्से में अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़कर घर से बाहर कर दिया। मयंक अपने दादा दादी के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगा। उसने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की थी विदेश में, तो उसे भारत में ही एक बढ़िया जॉब मिल गई। विदेश को छोड़ वह अपने दादा दादी के साथ भारत रहने लगा और अपने दादा दादी का खूब ख्याल रखता। उधर उसके मम्मी पापा सड़कों पर भीख मांगते हुए दर दर भटकने लगे। जो उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप के साथ किया था, आज वही बेटे बहू के साथ हो रहा था। दोस्तों, अपने माँ बाप के साथ बुरा करने से पहले एक बार अपने आने वाले समय के बारे में भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करते हैं अंत समय में वैसा ही हम भरते हैं। आज उन्हें अपने किए कर्मों की सज़ा मिल रही है। दोस्तों, क्या मयंक ने अपने मम्मी पापा के साथ सही किया? प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।